सूरज की पहली किरणें गांव की पगडंडी पर पड़ रही थी। मिट्टी की खुशबू और गौओं की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। और उसी रास्ते पर एक छोटी सी लड़की साइकिल पर अखबार बांट रही थी। उसका नाम था रेणुका। हर सुबह वो अखबार के साथ अपने सपनों को भी बांटती थी। उसे यकीन था कि एक दिन वो इन आसमानों को छू लेगी। गांव के लोग कहते थे, लड़कियां उड़ नहीं सकती, ये आसमान तुम्हारे बस का नहीं। रेणुका मुस्कुराए और बोली, एक दिन यही आसमान मेरा होगा। उसकी आंखों में डर नहीं, एक आग थी, और वो आग सपनों से भी ज्यादा सच्ची थी। गांव के लोग कहते थे, लड़कियां उड़ नहीं सकती, ये आसमान तुम्हारे बस का नहीं। रेणुका मुस्कुराए और बोली, एक दिन यही आसमान मेरा होगा। उसकी आंखों में डर नहीं, एक आग थी, और वो आग सपनों से भी ज्यादा सच्ची थी। एक दिन जब रेणुका अखबार बांट रही थी, तभी उसकी नज़र एक खबर पर पड़ी। महिलाओं के लिए पायलट छात्रवृत्ति कार्यक्रम। उसके हाथ कांप उठे, लेकिन दिल कह रहा था, यही मौका है। तेरे होने से हर पल मिलती सारी खुशियाँ, तेरे होने से हर पल मिलती सारी खुशियाँ। दिल्ली के इंटरव्यू के लिए पैसे नहीं थे। माँ ने अपनी पुरानी चांदी की चूड़ियाँ उतारी और रेणुका के हाथों में रख दी। बेटी, ये कर्ज नहीं, तेरे पंख हैं। उस दिन माँ और बेटी दोनों ने उड़ान की शुरुआत कर दी थी। रेणुका दिल्ली पहुंची पहली बार अपने गांव से बाहर। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां, पर उसके कदम नहीं डगमगाए। मुस्कुराकर कहा, अब मेरी जिंदगी उड़ान भरने वाली है। रेणुका दिल्ली पहुंची पहली बार अपने गांव से बाहर। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां, पर उसके कदम नहीं डगमगाए। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी जिंदगी उड़ान भरने वाली है। इंटरव्यू का दिन आ गया था। रेणुका ने साधारण सलवार कमीज पहनी, बाल कसकर बांधे और आईने में खुद से कहा, डरना मत, तू किसान की बेटी है, हार मानना तुझे आता नहीं। पैनल के सामने वो खड़ी थी। उसके आत्मविश्वास ने सबका दिल जीत लिया। कुछ हफ्तों बाद जब डाकिया ने चिट्ठी दी, रेणुका की आंखें भर आईं। उसमें लिखा था, आपका चयन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हो गया है। वो भागकर मां के गले लग गई। दोनों रो रहे थे, खुशी और यकीन के आंसू। पायलट ट्रेनिंग सेंटर में सब कुछ नया था। बड़े विमान, हेडसेट्स, सिम्युलेटर और सख्त अनुशासन। लेकिन रेणुका हर सुबह मां की तस्वीर देखकर मुस्कुराती। मां, मैं उड़ना सीख रही हूँ। उसके पसीने से उसके सपनों को ट्रेनिंग आसान नहीं थी, कई बार वो असफल हुई। उसके सहपाठी शहरों से थे, उसे गांव की लड़की समझकर कमांगते थे। पर हर बार गिरकर उसने खुद को कहा, रेणुका, तू हारने के लिए नहीं, उड़ने के लिए पैदा हुई है। और वह फिर से खड़ी हो जाती। मैं फैला काजल बातों से करती घायल सांसों। ग्रेटर देन वो दिन आ गया जब रेणुका ने पहली बार खुद विमान उड़ाया। उसका हाथ कांप रहा था, पर दिल शांत था। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उसने आसमान में देखा और बोली, माँ, मैंने कर दिखाया। उस पल आसमान ने सच में उसे अपनी बाहों में ले लिया। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से। आज रेणुका एक कमर्शियल एयरलाइन की पायलट है। यूनिफॉर्म में आत्मविश्वास से भरी हुई। जब वो रनवे पर कदम रखती है, तो हर कदम में मेहनत, हर सांस में सपने की गूंज होती है। उसके कंट्रोल पकड़ते ही आसमान जैसे मुस्कुरा उठता है। और वो जानती है, अब ये सिर्फ मेरी उड़ान नहीं, उन सभी की उड़ान है जिन्होंने मुझ पर यकीन किया। महीनों बाद रेणुका अपने गांव लौटी, उसी मिट्टी पर जहां से सब शुरू हुआ था। बच्चे उसे देखकर दौड़े, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, और माँ ने उसे गले लगाकर कहा, मैंने कहा था ना, तेरे पंख मजबूत हैं। इस बार गांव के लोग हंसे नहीं, तालियां बजाईं। अब रेणुका स्कूलों में जाकर बच्चियों से कहती है, सपने देखना मत छोड़ो, क्योंकि जो सपने नहीं देखते, वो उड़ नहीं पाते। वो जानती थी कि एक कहानी तब पूरी होती है, जब वो किसी और की शुरुआत बन जाए। रेणुका को अब देश भर में बुलाया जाने लगा। उसे महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला, टीवी इंटरव्यूज हुए, पर उसकी मुस्कान वही रही, वही गांव वाली सादगी। जब पूछा गया, आपका राज क्या है, उसने कहा, मैंने कभी हालात को बहाना नहीं बनने दिया। एक सुबह जब सूरज उग रहा था,
रेणुका ने विमान उड़ाया और नीचे देखा। उसका गांव, उसके खेत, उसकी माँ, सब बहुत छोटे लग रहे थे। और आसमान, वो अब उसका घर बन चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। अब मैं वही हूँ जहाँ हमेशा रहना चाहती थी। पापा के दिल की प्यारी सी तू, पापा के दिल